हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी शादी की बहुत प्यारी और फन वाली रस्म थी, रिंग्स फाइंडिंग सेरेमनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा दिन। आज मैं ब्राइडल लहंगा पहनकर रेडी हुई। आज का लुक मुझे भी खुद भी पसंद आया। शादी के बाद हर दिन स्पेशल लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी ननद की बेटी आई, उसने भी मेरे साथ थोड़ी सी क्यूट सी वीडियो। बोलो हेलो हेलो, मुझे ऊपर देख के, मेरी तरफ देख के हाय। फिर इसने थोड़ी सी फोटोज क्लिक की। फिर शुरू हुई हमारी रिंग ढूंढने वाली रस्म। सबसे पहले हाथों में बंधे हुए डोरे खोले गए थे और फिर उन्हें हल्दी वाले पानी में डालना था। तो पहले डोरे खोल रहे हैं, अभी मैं खोल रही हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड खोलेंगे। इतने टाइट से डोरे बंधवाए हुए थे कि खुल ही नहीं रहे थे मेरे से। तो बड़ी मुश्किल से, पिन वगैरह तो ले नहीं सकते, मतलब लड़की को दोनों हाथों से खोलने होते हैं, लड़कों को एक हाथ से खोलना होता है। ऐसी रस्म होती है ये। आपकी तरफ भी होती होगी। अरे मीरा तू आता पाथे ही वो जी पावना पई भी जा राजा गन देते जा वो आता पाथे ले जाऊंगी मैं। अब पाल कौन पड़ा तेरी दूध ये सब 2-3 बजे ना आओगे तेरे ले हट जाएगी ये तो हटा के सु। ये रस्म भाभी यानी जेठानी करवाती है और मेरे लिए तो सबसे खास बात ये थी कि मेरी जेठानी मेरी देख की वीडियो बना दी सिस्टर थी, बड़ी वाली सिस्टर। तो उन्होंने ये पूरी रस्म करवाई थी। उसके बाद शुरू हुआ मजेदार गेम जिसमें रिंग ढूंढनी होती है और ऑनेस्टली हम दोनों ही जीत रहे थे एक साथ ही। ऐसा भी नहीं था कि कभी मैं रिंग निकाल रही हूँ या फिर वो मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, नहीं, दोनों एक साथ ही निकाल रहे हैं। निकालो ऊपर खला जब दे कह दे ये तो दोनों ही एक दिशाई से मार लगा। बड़ी को तो बड़ी का नाम नव्या, छोटी का नाम रिया। एक होगा 4 एक और आज 7 बार। ये तो दोनों यार जाल जाल ले आ रही है ये गेम पूरे 7 बार हुआ और आखिर में सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड जीत गए। सब लोग हमें देखकर बहुत हंस रहे थे और पूरा माहौल फन से भर गया था। मैं भाई क्या क्या अब शुरू होता है दीदी और जीजाजी की वही रस्म शुरू हुई। उन्होंने भी सेम गेम खेला और सबने खूब एंजॉय किया। अभी दीदी खोल रही है इनका डोरा, देखते कितनी देर में खोलेंगी मुझसे जल्दी। यार मुझसे जल्दी खोल दिया दीदी ने, तो शायद जीजाजी से नहीं खुलेगा। देखते हैं अभी। आज तो पैर लेना थे और रोज ना पैर से। जीजाजी से तो खुलेगा नहीं, तो वो पिन ले रहे हैं। मम्मी ने बोला पिन ले लो, क्योंकि हमारी तरफ से ये डोरे बहुत टाइट से बांध दिए थे तो खुले नहीं। लड़कों का ऐसा होता है कि एक ही हाथ से खोलना होता है, लेकिन जीजाजी से खुल नहीं रहा था तो इनने दोनों हाथों का यूज किया और खोलने लग गए। खुल जाएगा वैसे तो थोड़ी देर। काय है हो सनानी से वही जवाली काय भी सन वाले बस दोनों को सारा जोड़ रखो। फिर मेरी ननद ने हमारी आरती की। उस समय का माहौल बहुत प्यारा और इमोशनल था। ये सारी रस्में ख़त्म होने के बाद हमें और भी कहीं जाना था, पहले आरती कर लें।
क्योंकि पता है कि शादी के बाद तो बहुत सारी रस्म होती है। अभी दीदी आरती कर रही है। सुशीला आरती कर ले। आरती हो चुकी थी। आरती होने के बाद हमें फिर से एक मंदिर में जाना था, तो वहीं जा रहे हैं। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लिया और थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड किया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ में ये डंडे से खेला। उसके बाद मैंने इनका आशीर्वाद लिया। इनने भी अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया। सब लोग हंस रहे थे। और फिर इसके बाद देवर भाभी वाली रस्म हुई, जिसमें भी इन्होंने गेम खेला दोनों ने। इनने भाभी से आशीर्वाद लिया। फिर मेरी बारी थी। मैं भी तो मेरे छोटे देवर से खेलूं। फिर वो तो ऐसे ही खेल के। आज मुँह दिखाई की रस्म भी थी, इसलिए हम गांव के लिए निकल गए। सच बताऊं तो पूरे दिन इतनी सारी रस्मों के बाद थोड़ी थकान भी होने लगी थी। गाँव हम पहुंच गए थे। उसके बाद वहाँ की लेडीज़ों ने मेरा मुंह देखा और प्यार से शगुन दिए। कुछ लोगों के पास खुले पैसे नहीं थे, तो वो मुझसे ही वापस ले रही थी। ये मोमेंट काफ़ी फ़नी था, क्योंकि एक तो मैं ही दुल्हन और मुझे पैसे मिल रहे और मैं इनको खुले दूँ करके। यार ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? जा मत कोई भी। लाग जाएगी क्यों नहीं? तो मोटी कमाई हो रही है। इतनी भागदौड़ के बाद हम सब थक गए थे, तो थोड़ी देर बैठ के चाय पी। उस छोटी सी चाय ब्रेक ने सारी थकान दूर कर दी थी हमारी। फिर दोबारा चाय पीने के बाद वही मुँह दिखाई होती। दोबारा चाय ख़त्म होने के बाद सब हमें ही देख रहे थे, क्योंकि नई नई बहू गाँव में जाती है तो होता ही है ना।
फिर दोबारा मुंह दिखाई की रस्म हुई। उसके बाद बस सब मुंह देख रही थी। कोई कमेंट तो करता ही है, अच्छी है बहू, सुंदर है बहू। गांव में तो वैसे ही बहुत सारी लेडीज आती है, हम तो इनको देख के शर्मा हो रहे थे यार, अजीब। इसके बाद हम घर वापस आ गए थे। घर आकर फिर एक फ़नी सी रस्म हुई जिसमें ये होता है कि भाभी की गोद में देवर बैठते हैं। तो दीदी की गोद, मेरी गोद में तो चाची सास के बेटे बैठे और दीदी की गोद में मेरे हस्बैंड बैठे। पूरा घर हंसी और मस्ती से भर गया था। ये लोग शगुन मांग रहे थे कि नहीं मैं 500 नहीं लूँगा, नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगा। तो दीदी बहस कर रही है मेरे हस्बैंड से कि नहीं यार ले लो यार, मेरे पास इतना ही है अभी। और इसी तरह से आज का पूरा दिन इन्हीं रस्मों, मस्ती, प्यार और फैमिली मोमेंट्स के साथ ख़त्म हुआ। वैसे क्या आपके यहाँ भी ऐसी रस्में होती है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।